यह कहानी उस समय की है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हर कोने पर कब्जा करने लगा था। फैमिली मैन को लगता है कि उसे एक रोबोट में सहारा मिल गया है जो घर के कामों में उसकी मदद करता है, जबकि उसकी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हालांकि मशीन की यह सुरक्षा धीरे धीरे उत्पीड़न और हैरासमेंट में बदल जाती है जब वह खुद को रिप्रोग्राम करना शुरू कर देती है। सब कुछ एक रात शहर में शुरू होता है। निक अपने बच्चों के साथ कोबोल्ड इंडस्ट्रीज की एक शाखा की ओर जा रहा है। वह एक सिम खरीदने में रुचि रखता है जो घर के कामों में मदद करने के लिए बनाया गया एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला रोबोट है। सेल्समैन उसे उपलब्ध विभिन्न मॉडलों और वैरायटीज को दिखाता है और समझाता है कि ये रोबोट अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं और बहुत पर्सनल होते हैं। जब निक अपनी बेटी इस्ला से किसी एक मॉडल के बारे में उसकी राय पूछने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि बच्ची गायब हो चुकी है। वह उसे घबराहट में ढूंढने लगता है। कुछ ही देर बाद एक महिला इस्ला को वापस लाती है। वह महिला निक को अपना फैसला लेने तक इस्ला की देखभाल करने का प्रस्ताव देती है। उस महिला के साथ मजाक करते हुए विक्रेता निक को समझाता है कि असल में वह एक और सिम से बात कर रहा है। ये मॉडल इंसानी भावनाओं की नकल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और बच्चों की देखभाल करने में बेहद सक्षम हैं। यह सुनकर इस्ला बहुत उत्साहित हो जाती है और अपने पिता से इस रोबोट को घर ले जाने की जिद करती है। अगली सुबह निक के लिए फिर से अफरातफरी भरी होती है क्योंकि उसकी पत्नी उस समय घर पर नहीं है। तभी उनके द्वारा खरीदा गया सिम आ जाता है जो उसकी हर जरूरत में मदद करने के लिए तैयार है। रोबोट तुरंत परिवार के हर सदस्य का शेड्यूल मांगता है और सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसका ध्यान एक ढीली रेलिंग पर जाता है जिसे वह ठीक करने का वादा करता है। यह सिम उसके सभी आदेशों का पालन करने और उसकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। उसी पल इस्ला अपने पिता से पूछती है कि वे इसे क्या कहकर बुलाएंगे और निक यह फैसला उसी पर छोड़ देता है। इस्ला अपनी एक पसंदीदा किताब से प्रेरित होकर एलिस एलिस नाम चुनती है। जैसे ही परिवार घर से निकलता है एलिस अपनी ड्यूटी शुरू कर देती है। वह पलक झपकते ही राशन खरीद लेती है और कमरों को व्यवस्थित करने का काम संभालती है। वापस आने पर निक को अपना घर बिल्कुल साफ सुथरा मिलता है। एलिस उनके लिए रात का खाना बनाती है और निक के छोटे बच्चे मैक्स संभालने का प्रस्ताव देती है ताकि निक शांति से खाना खा सके। उसी रात जब एलिस लिविंग रूम में होती है, इस्ला छिपकर बिस्किट चुराने की कोशिश करती है। अपने ऑफिस में काम कर रहा निक अचानक अपनी बेटी की चीख और कांच टूटने की आवाज सुनता है। रसोई की तरफ भागते हुए वह देखता है कि इस्ला गिर गई थी, लेकिन एलिस ने उसे फर्श पर पड़े कांच के टुकड़ों से गंभीर रूप से घायल होने से बचा लिया। बाद में निक एलिस को कांच के एक छोटे टुकड़े से हुए घाव पर पट्टी बांधते हुए देखता है। हैरानी के साथ वह गौर करता है कि रोबोट कुछ ही सेकंड में पट्टी लगा देता है और उस कट का कोई निशान भी नहीं बचता। अगली सुबह निक अपने बच्चों को अस्पताल ले जाता है ताकि वे अपनी मां मैगी से मिल सकें, जो दिल के ट्रांसप्लांट के इंतजार में भर्ती है। मैगी एलिस से मिलती है और तुरंत समझ जाती है कि यह मॉडल कितना खूबसूरत और सोफिस्टिकेटेड परिष्कृत है। जब वह अपने पति के साथ अकेली होती है तो वह उससे कहती है कि उसने सोचा था कि निक कोई पुराना बटलर मॉडल खरीदेगा, लेकिन वे इस विषय को छोड़कर उस कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में मजाक करने लगते हैं जहां निक काम करता है। वहां कुछ मजदूर एक रोबोटिक्स कंपनी के कर्मचारियों के आने पर ध्यान देते हैं और उन्हें शक होता है कि कंपनी उन्हें सिम से रिप्लेस करने की योजना बना रही है। रोकता है ताकि पता चल सके कि क्या हो रहा है। लुइस उसे बताता है कि इंश्योरेंस के नियमों के कारण वे निक को छोड़कर बाकी सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देंगे। बाद में निक घर लौटता है और अपने बच्चों को प्यार से गले लगाता है, लेकिन एलिस उसके तनाव को भांप लेती है। फिर जब वह अपनी कार ठीक कर रहा होता है, वह उसे सरप्राइज देती है और टोकती है कि उसने रात का खाना नहीं खाया है। निक उससे शेयर करता है कि काम पर उसका दिन बहुत खराब रहा और वह अपनी चिंताएं बताता है। एलिस उसे सकारात्मक रहने का सुझाव देती है। इस्ला को सुलाने के बाद एलिस लिविंग रूम में लौटती है जहां निक सोफे पर फिल्म देख रहा होता है। वह उसे समझाती है कि एक ऐसी फिल्म का आनंद कैसे लिया जाए जिसे महसूस किया जा सके और उससे अपने बगल में बैठने को कहती है ताकि वह अधिक मानवीय अनुभव प्राप्त कर सके। इसके अलावा वह निक से आदेश देने को कहती है कि वह अपने सिस्टम से फिल्म के प्लॉट की सारी जानकारी मिटा दे ताकि वह इसे पहली बार देख सके। एलिस उसे चेतावनी देती है कि यह आदेश उसकी प्रोग्रामिंग के खिलाफ है, लेकिन अगर इससे निक को खुशी मिलती है तो वह मानने के लिए तैयार है। और उस पल उनके बीच एक अजीब सा तनाव पैदा हो जाता है। निक की इच्छा के अनुसार एलिस पहली बार फिल्म देखती है। हालांकि स्क्रीन पर मैगी का फोन आने से फिल्म रुक जाती है। मैगी बेहद उत्साहित होकर बताती है कि उन्हें ट्रांसप्लांट के लिए दिल मिल गया है। अगली सुबह तड़के ही सब लोग अस्पताल पहुँचते हैं। इस्ला अपनी मां को देखकर खुश है, लेकिन निक उससे कहता है कि उन्हें जल्द ही निकलना होगा क्योंकि मैगी की सर्जरी होने वाली है। अलविदा कहने से पहले मैगी इस्ला को याद दिलाती है कि वह उससे कितना प्यार करती है। फिर वह एलिस के साथ कुछ पल अकेले बिताने के लिए कहती है। यह जानते हुए कि ऑपरेशन फेल भी हो सकता है, वह भरोसा जताती है कि उसके बच्चे अपने पिता के साथ ठीक रहेंगे, लेकिन वह चेतावनी देती है कि निक का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। वह एलिस से कहती है कि वह निक की शराब पीने की आदत को सीमित करे, यह जानते हुए कि एलिस एक मालिक के रूप में उसे मना नहीं कर सकती।